नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इससे पहले जिसने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल नहीं देखा वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख के आए 8.1 का, जिससे कि आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास बेटा क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास इमेज गिवन नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को देखकर ये इमेज बनाई है। कैसे बनाई है आइए देखते हैं। तो देखिए हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। यहाँ एंगल क्या दिया है बेटा ए, इसीलिए मैंने कॉर्नर में ए रखा है। बी सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं अपने अनुसार। तो मैंने ये रख दिया है। यहाँ पर उसने बोला है साइन ए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ साइन ए इज इक्वल टू होता है, आप जानते हैं, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी अपॉन ए सी क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेटा ये 3/4 आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, इसका बेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बेटा परपेंडिकुलर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये ए सी का स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा आपका बेटा, 4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ए बी का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे वैसे का वैसे ही। 4 का होता है 16। यहाँ ए बी का स्क्वायर एज इट इज है 16 माइनस हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा आपका 7। ए बी का स्क्वायर आ गया 7, तो ए बी बेटा कितना हो जाएगा, √7। यहाँ स्क्वायर में था, इधर जाके अंडरूट लग गया, तो हम यहाँ इसको ले लेंगे √7। आई थिंक सो आपको क्लियर है। ये आपका कितना आ गया, √7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए। तो बेटा कॉस ए क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए ए बी आपका क्या है, √7 और ए सी कितना है, 4। इसी वे में 10 ए, तो 10 ए बेटा कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बेस, सॉरी आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस आपका हो गया ए बी। बी सी अपॉन ए बी आ गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका बी सी एंड बेस हो गया ए बी। तो देखिए यहाँ पर हो गया 3/√7। तो देखिए आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल वे में देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, 1 मिनट लगा है, आपको सीधे शायद समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन इतना इजी है, आप एक बार में आपने देख लिया, आपको समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें इन क्वेश्चनों को करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। साइन ए बोला है तो बेटा कॉर्नर में ए रख दे, बी और सी आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया है। अब बेटा यहाँ पर आपको गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो बेटा cot A तो एज इट इज रहेगा, ये जो 15 यहाँ मल्टीप्लाई में ये आ गया डिवाइड में। तो आप जानते हैं बेटा, जो आपका मैंने आपको बताया था उस फॉर्म में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले में आप देख सकते हैं, जो आपका 10 होता है वो होता है P अपॉन बी। P अपॉन बी का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो B अपॉन P हो जाएगा। B आपका क्या है बेटा, ए बी बेस अपॉन P परपेंडिकुलर, वो है आपका BC। तो देखिए इससे आपको पता लग गया ए बी कितना है, 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिया, और BC कितना है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, इसका हाइपोटेनियस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया बेटा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू
हाइपरटेनियस का स्क्वायर, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, AC का स्क्वायर। आई थिंक सो सभी को क्लियर है। इसको आप 8 ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा, जो कि किसके AC के स्क्वायर के इक्वल में है। ये स्क्वायर इधर जाके बेटा क्या बनेगा, अंडर रूट बन जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है आप सभी जानते हैं, 17 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका आ गया 17। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ गया आपका 17। ये लिखने के बाद आपको सेके और साइन ए और सेके निकालना है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं बेटा। साइन ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, आप यहाँ देखें तो वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो BC अपॉन AC, BC बेटा कितना है 15, AC कितना है बेटा 17। सेके निकालना है बेटा, सेके क्या होता है, कॉसे का उल्टा बेटा। कॉसे मैंने कितना बताया, कॉसे आपकी बात देखें B अपॉन H है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेके उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस आपका क्या है यहाँ पर AC, और बेस कितना है AB। तो बेटा AC की वैल्यू कितनी है 17 और AB कितना है बेटा 8। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाएं, जैसे आपके जैसे और भी बच्चों का मेरे द्वारा फायदा हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम फिर। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दिया है बेटा, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऑल वैल्यूज निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। एक सबसे पहले वही क्वेश्चन की स्टार्टिंग, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए आप। फॉर्म कर लिया। यहाँ पर आप देखिए लास्ट वाला एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थीटा। क्या दे दिया नाम, थीटा। इसका नेम दे देते हैं ABC। तो कैसे भी नाम दे सकते हैं इसमें, क्योंकि एंगल ए नहीं दिया गया है तो ABC दे दिया, उसका नाम दे दिया मैंने कॉर्नर में थीटा। अब देखो बेटा यहाँ सेक थीटा है। अब बेटा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 13/12। और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इससे आप दे सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कॉस थीटा बनता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बनता है। तो बेटा सेक थीटा उसका उल्टा होगा। तो आपका हाइपोटेनियस कितना दिया गया है 13, तो ये आपका 13 हो गया, और बेस कितना हो गया आपका 12। आई थिंक सो आपको क्लियर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो ये AC हो गया, और बेस क्या हो गया BC। बेस कितना हो गया BC, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस यहाँ का परपेंडिकुलर अब निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, सेम AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर AB का स्क्वायर एज इट इज, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू बेटा कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है बेटा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज लिखे जाएंगे। 12 का हो जाएगा बेटा 144 और 13 का हो जाएगा 169। आई थिंक सो आपको क्लियर है। ये प्लस में इधर जाके बेटा हो जाएगा माइनस। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो AB का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 25 हो जाएगा, और AB इज इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा। अंडर 25 या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम 5 ओनली लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू में यहाँ क्या लिख दूंगा बेटा 5। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कोट थीटा सारी वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए निकालते हैं। अब बेटा कॉस सेक थीटा तो कॉस थीटा का उल्टा ही होता है। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 12/13। आई थिंक को आपको क्लियर है कि ये मैंने कैसे लिखा। अब बेटा मुझे लिखना है साइन थीटा। बेटा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन AC। AB कितना है 5 और AC कितना है 13। अब इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा करके लिखते हैं 13/5 हो जाएगा। अब बेटा मुझे क्या निकालना है टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन बेस कितना है BC। तो बेटा AB कितना है 5 और BC कितना है 12।
इसका उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो उसका उल्टा कर दे 12/5 हो जाएगा। देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुके हैं। देखिए आपके सामने सेक थीटा दिया गया था, इसका उल्टा कोसेक थीटा यहाँ पर है, साइन थीटा है उसका उल्टा कोसेक थीटा है, टेन थीटा है उसका उल्टा कोट थीटा है। तो आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। शायद सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाया गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, thus show that angle A is equal to angle B। तो हमें ये शो करना है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग दो आप ट्रायंगल बना लीजिएगा। दो क्यों बोल रहा हूँ आपको अभी समझ आ जाएगा। ये मैंने दो ट्रायंगल फॉर्म कर लिए हैं, इसका नेम में यहाँ पर देखता हूँ बेटा, एंगल ए यहाँ पर दिया है तो ए यहाँ लिख दिया, सी यहाँ फिक्स रहने दीजिए, बी यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। इसी पे मैं यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ लिख दिया बेटा सी यहाँ पर मैंने फिक्स रखा है और ए और बी को चेंज किया है। ठीक है, चेंज क्यों किया है भाई आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, ए और बी एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका जो टोटल होता है वो बेटा 90 से कम होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल ऐसे होते हैं जो 90 से कम होते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो बेटा 90 से एंगल कम दिया गया है हमें, और ये कहा है कि कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी दे रखा है। कॉट ए कॉट बी के इक्वल है, तो हमें एंगल ए और बी को इक्वल करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉस ए को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गिवन है हमारे पास कॉस ए। तो बेटा कॉस ए में आप यहाँ पर देखें और मुझे बताएं कि इसके अंदर आपका बेस क्या होगा बेटा, ए सी। तो यहाँ पर लिख दिया ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि बेस अपॉन होता है अपर्टेनियस, तो ये हो जाएगा ए बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 1। इसी वे में देखें कॉस बी, अब कॉस बी है तो कॉर्नर में यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो इसमें आप देखें बेस क्या है, यहाँ पर आपका बेस है बी सी, तो यहाँ लिख दिया बी सी। और यहाँ पर आपका हाइपरटेनियस क्या है बेटा, ए बी है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, हाइपरटेनियस ए बी। आई थिंक सो आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी हो गई सेकंड। अब बेटा कॉस है कॉस भी दोनों के दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गिवन है हमारे पास क्या, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर आपको कोई चेंजेस भी नहीं है, बस हमने नॉर्मल है इक्वल दे रखे थे, इक्वल रख दिए। दोनों के डिनोमिनेटर में ए बी है तो ये कैंसिल आउट हो गए, इसीलिए ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब वो ये क्या कहता है कि जो आपका ए बी है वो इक्वल किसके है, बी सी के। किसके इक्वल है, बी सी के। मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो बेटा एक बात सुने, जब कोई ट्रायंगल साइड जब इक्वल होती है उस ट्रायंगल में, ये मान लो ये मैंने 90 का नहीं बनाया, बस ऐसे ही रखा है कि 90 ना लेके चले। ठीक है, लेना चाहे तो आप ले भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये दोनों एंगल जब आपके इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होती है, एक साइड इक्वल नहीं होती है, उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम बोलेंगे इफ टू साइड्स आर इक्वल so it is a isosceles ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल है तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं आमने सामने के, वो भी एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका ए बी सी नेम है, तो ये दो साइड्स इक्वल है, तो इनके आमने सामने के जो एंगल होंगे ये वाले वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे,
इक्वल होंगे। तो देखिए ये दो साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक सो आपको क्लियर है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस सेक कॉस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप कॉट दिया गया है तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर ए बी सी नेम दे दिया। ये कॉर्नर में एंगल कौन सा हो गया बेटा, थीटा हो गया। अब आपके पास दिया गया है बेटा, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आप इसके अकॉर्डिंग देखें, जो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसके अकॉर्डिंग देखिए कॉट क्या होता है बेटा, टेन का उल्टा मतलब पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस कितना दिया है, बीसी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो देखिए बीसी की वैल्यू कितनी है 7 और इसकी वैल्यू कितनी है 8। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बेटा आपकी। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। अब ये बेटा क्या हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इज इक्वल टू 8 एसी का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दे, 9 और 4 आपके हो गए 13 और 6 और 4 10 और 1 11। तो ये हो गया एसी का स्क्वायर आपका आ गया 113, एसी इज इक्वल टू √113। तो आपको आई थिंक सो क्लियर है, ये आपकी वैल्यू कितनी आई है, √113 वैल्यू आई है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो बेटा ए 8 अपॉन √1/13 हो गया, और कॉस थीटा हो जाएगा आपका कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यहाँ देख सकते हैं आपका, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 7 अपॉन √113। तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, आपने 9th क्लास में और 10th में फॉर्मूला, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसी वे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक सो आपको क्लियर है। तो ये आपका ये कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी वे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बेटा 1 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो साइन की वैल्यू है आपकी 8 अपॉन √1/13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √1 का स्क्वायर। देखिए ये दोनों की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, और √ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113 अपॉन, इसी वे में 1 माइनस 7 अपॉन 7 का बेटा स्क्वायर क्या होता है 49। तो यहाँ 49 आ गया अपॉन 113 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो बेटा ये पाइथागोरस मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये इरेज कर रहा हूँ जिससे कि मेरे पास स्पेस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पर इरेज करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपका आ गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 1 माइनस 64 अपॉन ये, और 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो 113, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम लिया तो 113 आ जाएगा, माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे तो -64 अपॉन
इसी वे में यहाँ पर भी इसके नीचे होगा तो ये हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49। आई थिंक सो आपको क्लियर है। अब 113 में से 64 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपका 49 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, 49 आ जाएगा, अंडर 113 हो जाएगा। 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आपका 64 आएगा, 113 हो जाएगा। तो ये 113 से 113 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो बेटा कितनी आ रही है, 49/64। ये आपकी वैल्यू आ गई फर्स्ट की। आई थिंक सो पहले का आपको आंसर क्लियर है। अब कॉट स्क्वायर थीटा, तो सेकंड का भी निकाल लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब आपके पास जो कॉट दिया गया है वो क्या है, 7/8 दिया है, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। आई थिंक सो आपको क्लियर है। 1 एंड 2 आपके सॉल्व हो गए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। मतलब वो ये कहता है कि जब cot 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है तो क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। चलो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले आप बना लेंगे अपना सा राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल मैंने फॉर्म कर लिया, इसका नेम दे दिया ए बी सी। आई थिंक सो आपको क्लियर है। ये आपका ए बी सी है, तो बेटा ए कॉर्नर में रखेंगे। यहाँ पर मैंने ए को यहाँ पर कॉर्नर में रखा है, सी यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि आप समझते हैं मैंने आपको बताया था जब आप राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो कॉर्नर में उसी को रखेंगे जो आप लेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई कॉट ए की, क्या हो गई 4/3। तो बेटा आपको मैंने अभी बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉट की वैल्यू 10 का उल्टा होता है तो b/p हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका बेस बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी। तो ए बी की वैल्यू आपकी 4 हो गई, बी सी की वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो ए सी आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरटेनियस का स्क्वायर। अब बेटा AC का स्क्वायर क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर जिसे हमें फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो बेटा AC का स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 25। AC इज इक्वल टू हो जाएगा √25। √25 का मीन ये हो गया आपका 5 का √ होता है, तो ये आपका 5 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा 5। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखो 1 माइनस 10a दिया है, 1 प्लस 10a दिया है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आइए देखते हैं इसको ध्यान से देखें। 1 माइनस, पहले आप वैल्यूज निकालें। देखो मैं यहाँ वैल्यूज लिख देता हूँ। यहाँ पर 10a की वैल्यू क्या होगी बेटा, कॉट की उल्टा ही होगा तो इनवर्स होगा, तो ये 4/3 हो जाएगा 3/4 का। अब बेटा साइन ए की वैल्यू आप देखें तो साइन ए की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC अपॉन हाइपरटेनियस है AC। तो ये हो गया 3/5। इसी वे में cos A इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपरटेनियस, तो बेस है AB अपॉन AC। तो AB कितना है 4/5 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर आपके सामने। तो आइए देखते हैं ध्यान से। तो देखिए 1 माइनस हमें क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/10A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए चेक करते हैं, दोनों वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इक्वल आता है या नहीं। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 10 की वैल्यू क्या है 3/4, तो यहाँ रख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पर 3/5 का स्क्वायर। देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता। तो देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 का होता है 16, 1 प्लस 9/16 सेम एज इट इज यहाँ पर भी लिख दिया इज इक्वल टू 3 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 एलसीएम लिया तो आपका 16 ही आएगा।
16 माइनस 9 हो जाएगा, अपॉन में बेटा हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो इज इक्वल टू में इन दोनों को 16 में जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 16 माइनस 9 बेटा कितना बच गया 7, 7/25। अब इस साइड को सॉल्व करके 7/25 ही आना चाहिए। आइए देखते हैं आता है या नहीं। तो पहले तो आप ये देखिए 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो कितने बचे 7/16 हो गए। 16 में से 9 गए तो 7 बच गए, अपॉन में क्या है 16, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 16 प्लस 9 है तो वो हो गए 25, अपॉन में हो गए बेटा 16। इस 16 से ये 16 क्या हो गया कट गया, इज इक्वल टू आपका 7/25 चल ही रहा है। तो देखिए 7/25 इज इक्वल टू किसके आ गया 7/25, ये आपकी वैल्यू आ गई है। एक बात याद रखिए, आपको ये कंफर्म नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूँ कि इससे कैसे वैल्यू कट जाती है। याद रखिए जब ए के नीचे बी होता है उसके नीचे C/D होता है, तो याद रखिए जो बी है वो बी और सी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ए और डी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब AD/BC होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है आपका बी है और ये आपका क्या है डी। तो देखो बी और डी डिवाइड में होंगे इसलिए कट गए और 16 16 सेम थे इसलिए जो बचा वो वैसे का वैसा ही लिख दिया। तो ये आपके इक्वल आ गए हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस बोथ आर इक्वल, बोथ यस बोथ आर इक्वल। तो दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट बी इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C। ये निकालना है हमें और सेकंड निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन चेंज करके आते रहेंगे मगर आपको घबराना नहीं है, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर लिया बेटा हमने। तो राइट एंगल ट्राइंगल का नेम दिया है, जब उसने बोला राइट एंगल एट बी है तो बेटा यहाँ पर राइट एंगल बी पे रख दिया है। सबसे पहले मैं कॉर्नर में ए ले रहा हूँ, सी को ऊपर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस सी की बात हुई है तो ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो आपके पास गिवन क्या है बेटा tan A is equal to 1/√3। तो बेटा आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखिए आपके पास परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन बेस क्या है AB। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका √3। देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाई बेटा यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा बी, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। अब बेटा देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 और 3 का स्क्वायर होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 + 1 क्या हो गया 4, AC का स्क्वायर ये आ गया। अब बेटा यहाँ स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा √, तो √4 बन गया जो कि क्या आ गया आपका 2। तो यहाँ आपकी ये जो वैल्यू आ गई AC की वो क्या आ गई 2 आ गई है। अब बेटा आपको क्या निकालना है साइन A cos C निकालना। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन, पहले तो आप साइन A cos C की वैल्यू निकालने से पहले रुक जाइए, एक और ट्राइंगल आपको फॉर्म करना है दोबारा से। राइट एंगल ट्राइंगल बी पर ही रहेगा। अब यहाँ C आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा। आप देखिए AB की वैल्यू आपकी क्या है √3, BC की वैल्यू क्या है 1, ये 2 ही रहेगा। अब यहाँ से हम दोनों ट्राइंगल से वैल्यूज निकालेंगे। ध्यान से देखिए हमारी जिसकी रिक्वायरमेंट है। साइन ए की वैल्यू आप देखें यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर में A है तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया। और बेटा cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है √3/2। ये तो हो गया साइन ए cos A की वैल्यू। अब इसी वे में बेटा निकालें साइन C और cos C की वैल्यू। देखिए देखो साइन C की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉर्नर में C है, साइन की क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया √3/2। और cos C की वैल्यू देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया 1/2। तो अब यहाँ वैल्यू आपके पास
सारी मिल चुकी हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे अब वैल्यूज को। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख दिया। इनटू में ये cos c है तो cos c की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/2 है, एज इट इज लिख दिया। cos a की वैल्यू देखिए 3/2 है, और साइन c की वैल्यू क्या है 3/2, ये एज इट इज लिख दिया। तो देखिए ये बन गया 1/4, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस ये √3 3 बन गया, और 2 2 जा हो गया 4। तो देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, 4/4, क्योंकि डिनोमिनेटर सब सेम होता है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाते हैं, तो 4/4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या बेटा 1। आई थिंक सो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, जिसका आंसर आया 1। अब बेटा सेकंड करते हैं, ये पाइथागोरस वाला फॉर्मेशन ये आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं फिर। तो नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर दिया ही है आपके पास cos c। तो देखो cos a की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर √3/2 रख दिया। cos c की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ रख दिया 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू बेटा क्या है 1/2, और साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, √3 का √3 2 2 जा हो गया बेटा 4। तो देखिए ये दोनों जब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हो जाएगा 0/4 जो कि होता है 0। आई थिंक सो पता लग गया होगा। इसका आंसर आपका 1 आया, इसका आंसर आया, पहले का आपका आंसर आया 1 और दूसरे का आंसर क्या आया 0। आपको शायद समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। बेटा राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये क्वेश्चन आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बेटा उसने राइट एंगल क्यू पे बताया है, तो राइट एंगल यहाँ बना दिया, इसका नाम दे दिया क्यू। और ने बोला है बेटा पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो मैं ऊपर वाले को पी मान लेता हूँ, इसको क्यू, इसको क्या मान लिया मैंने आर। ठीक है, अब देखो पी क्यू की वैल्यू तो मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और पी आर और क्यू आर की वैल्यू ये दे रखी है 25। तो अब आपके पास इसका प्लस दिया गया है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहीं से आपका क्वेश्चन निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किया जाएगा। अब बेटा आपके पास पी क्यू की वैल्यू क्या दी है 5 दी है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज, पी आर का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ ये प्लस में, उधर जाके बेटा क्या होगा माइनस में, तो यहाँ तो ये 25 आ गया, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लास 9 से, तो वो क्या होता है पी आर प्लस क्यू आर, ये लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर। आई थिंक सो आपको क्लियर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये प्लस में है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया आपको 25 दिया है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ क्या रख देंगे 25 रख दूंगा मैं, इंटू क्या कर दिया पी आर माइनस क्यू आर। देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 25 डिवाइड 25 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया, ये किसके इक्वल में है पी आर माइनस क्यू आर के। तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1। ये देखो ये आपके पास एक तो ये है ही है, और आपके पास गिवन क्या था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दिया है आपको 25, ये दिया है आपको। इन दोनों को आप ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब आप ऐड करेंगे, 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं क्यू आर और पी आर कट जाए, क्यू आर कट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए पी आर और पी आर क्या बन जाएंगे 2 पी आर बन जाएंगे। ठीक है, पी आर और पी आर 2 पी आर हो गए, और ये क्यू आर और माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कट जाएंगे। 25 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 26 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 13। तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 13। तो बेटा ये क्या हो गया आपका 13। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये वाली जो वैल्यू है आप किसी एक में, जो आपकी दो इक्वेशंस बनी थी, किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में रख रहा हूँ। तो देखिए आपके पास दिया गया है क्या, 2 में रख रहा हूँ जो आपके पास गिवन क्वेश्चन में दिया है। तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दिया था 25। अब देखो पी आर की वैल्यू कितनी है 13, क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये एडिशन में, उधर जाके सब्ट्रैक्शन में। तो 25 माइनस हो गया 13 जो आ गया आपका 12। तो देखिए आपके पास पी आर की वैल्यू 13 आ गई है और क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई है 12। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो पी आर की वैल्यू 13 और क्यू आर की वैल्यू 12। तो मैंने वहां पर लिख दी है। अब इतना मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। अब मैं साइन पी, कॉस पी, टेन पी आपके सामने निकालूंगा। तो ये इतना इरेज कर रहा हूँ। ये ध्यान से करिएगा, जब तक आपका ये नहीं निकलेगा आप ये वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा साथ ही साथ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। अब क्या करना है, आपको टेन पी और कॉस पी साइन पी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, द्वारा से एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। क्यू को उसी साइड रखेंगे क्योंकि क्यू पे ही राइट एंगल है। कॉर्नर में क्या लिख देंगे पी और ऊपर लिख देंगे आर। अब आप चेंजेस देखते जाइए। देखो पी क्यू कितना दिया था 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। क्यू आर कितना दिया था 12, तो ये हो गया 12 और ये कितना है 13। अब आप आराम से सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो साइन पी की वैल्यू क्या होती है, साइन पी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका आर क्यू लिख सकते हैं या क्यू आर, जो भी आप लिखना चाहें। क्यू आर अपॉन पी आर। तो बेटा क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13। अब कॉस पी देखिए, कॉस पी की वैल्यू क्या होगी बेस, बेस कितना है पी क्यू। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये वाला नहीं, यहाँ से लिख रहा हूँ। तो पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा बेटा पी आर हो जाएगा। देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पर बेस की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की कितनी है 13। इसी वे में टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर अपॉन बेस कितना है पी क्यू। तो देखो क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 और इसकी वैल्यू क्या है 5। यह अब तक आपका ये आंसर आ गया। देखो मेरी पूरी वीडियो आपको शायद समझ आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करके जरूर जाइएगा। और कमेंट में कुछ भी आपके, जो भी आपको नाइस, जो भी आपको अच्छा लगता है, थैंक यू वगैरह, जो भी आप कुछ लिखना चाहें तो प्लीज लिखिए। और कोई कमी है इस वीडियो में तो वो भी बताइएगा, जिससे कि आपसे आपसे ये जो भी कमी होगी उसको हम सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल पे ऐसे ही आप अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड आपको होती रहेगी। बस मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।